सीधे मुद्दे पर आते हैं। जेनेसिस यानी उत्पत्ति की किताब में इब्राहिम की जो कहानी है वो सिर्फ इतिहास का कोई पुराना पन्ना नहीं है। सच कहूं तो ये एक ऐसी टाइमलाइन है जो विश्वास, इंतजार और उतार चढ़ाव से भरी है। आज की इस चर्चा में हम उनके जीवन के इसी कालानुक्रमिक सफ़र यानी क्रोनोलॉजिकल जर्नी को डिकोड करने वाले हैं। अब सबसे दिलचस्प सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर एक 75 साल का खानाबदोश इंसान, मेरा मतलब है एक नॉमैड, आगे चलकर दुनिया के कई प्रमुख धर्मों का संस्थापक पितामह कैसे बन गया? इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सस्पेंस है समय। मतलब ये एक ऐसे ऐतिहासिक इंसान के राइज की कहानी है जिसकी शुरुआत बहुत ही अनलाइकली या कहें अप्रत्याशित तरीके से हुई थी। इस कहानी की जड़ों तक पहुंचने के लिए हमें ओर ऑफ द कैल्डीज या ओर ऑफ द चाल्डीज चलना होगा। ये दक्षिणी मेसोपोटामिया, जो कि आज का इराक है, वहाँ का एक शहर था। अब दिलचस्प बात यह है कि ये शहर चंद्रमा देव सिन की पूजा के लिए मशहूर था और यहीं अब्राम का जन्म हुआ। सोचिए, एक इंसान जो पूरी तरह से बहुदेववादी यानी पॉलिथिस्टिक माहौल में पला बड़ा हो, उसे एक दिन बिल्कुल अलग ही तरह का बुलावा मिलता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। और वो बुलावा था क्या? जेनेसिस 12 में बहुत ही साफ शब्दों में कहा गया है, अपने देश, अपने लोगों और अपने पिता के घराने को छोड़कर उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। जरा सोचकर देखिए, अपना घर, अपना कंफर्ट जोन, अपनी पूरी पहचान को पीछे छोड़कर बस एक अनजान दिशा में निकल पड़ना। इसके लिए किस लेवल के भरोसे की जरूरत पड़ी होगी? बिल्कुल इसी एक कदम ने इस पूरी ऐतिहासिक कहानी की नींव रखी। अब देखिए, इस पूरी कहानी में जो बात सबसे ज्यादा टेंशन क्रिएट करती है वो है टाइमलाइन। 75 साल की उम्र में अब्राहम ने हरान छोड़ा, फिर पूरे 11 साल बाद 86 की उम्र में इश्माइल का जन्म होता है, फिर 99 साल की उम्र में वाचा यानी कोवेनेंट रिन्यू होता है, नाम बदले जाते हैं, और फाइनली 100 साल की उम्र में इसहाक का जन्म होता है। मतलब ये सिर्फ कोई ज्योग्राफिकल जर्नी नहीं थी, बल्कि दशकों तक चलने वाले सब्र का एक बहुत बहुत बड़ा टेस्ट था। खैर, जाहिर सी बात है कि ये लंबी यात्रा इतनी आसान तो होने वाली नहीं थी। कहानी में पहला बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब कनान में भयंकर अकाल पड़ जाता है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि अब्राम को अपनी जान बचाने के लिए मिस्र यानी इजिप्ट की तरफ भागना पड़ता है। और यहीं से कहानी एक बहुत ही ह्यूमन, एक बहुत ही मानवीय मोड़ लेती है। मिस्र पहुंचते ही अपनी जान जाने के डर से एब्रम अपनी पत्नी साराय से कुछ ऐसा कहते हैं जो शायद हमें हैरान कर दे। वो कहते हैं, कहना कि तू मेरी बहन है ताकि तेरे कारण मेरे साथ अच्छा व्यवहार हो और मेरा जीवन बच जाए। देखिए, ये मूल पाठ किसी भी तरह से उनकी गलतियों को कवर अप नहीं करता। हम यहाँ उनका डर साफ देख सकते हैं, जिसकी वजह से आगे चलकर फिरौन के साथ एक बहुत ही अजीब और खतरनाक स्थिति पैदा हो जाती है। यह हमें याद दिलाता है कि इस ग्रंथ के किरदार एकदम परफेक्ट नहीं, बल्कि हमारी और आपकी तरह ही गलतियां करने वाले इंसान थे। इसके बाद जब अब्राम और उनके भतीजे लूत कनान वापस लौटते हैं तो एक नई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सामने आती है। उनके मवेशियों के झुंड इतने ज्यादा बढ़ चुके थे कि वे एक ही जमीन पर एक साथ नहीं रह सकते थे। तो जब अलग होने की बारी आई तो दोनों ने बिल्कुल अलग अलग स्ट्रैटेजी अपनाई। अब्राम ने हेब्रोन के पास मम्रे का इलाका चुना और परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई। वहीं दूसरी तरफ लूत ने यर्दन के हरे भरे सिंचित मैदान को चुना और सोदोम के पास अपने तंबू गाड़ लिए। और आपको बता दूं, ये फैसला आगे चलकर कहानी में बहुत बड़ा असर डालने वाला था। 318 अब ये सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं है, ये एक फुल ऑन एक्शन सीक्वेंस, एक रेस्क्यू मिशन का नंबर है। होता क्या है कि प्रतिद्वंदी राजाओं का एक ग्रुप लूत को बंदी बना लेता है। अब यहाँ अब्राम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठते। वे अपने ही घर में पले बढ़े और ट्रेंड 318 लोगों को साथ लेते हैं और लूत को छुड़ाने के लिए एक बहुत ही सक्सेसफुल मिशन को अंजाम देते हैं। यहाँ हमें अब्राम का एक बिल्कुल नया अवतार देखने को मिलता है, एक योद्धा का अवतार। लेकिन असली सस्पेंस तो युद्ध खत्म होने के बाद शुरू होता है। शावे की घाटी में उनकी मुलाकात एक बहुत ही रहस्यमयी फिगर से होती है, एक ऐसे याजक राजा या कहें प्रीस्ट किंग से, जिनका आना पूरी कहानी में एक बहुत ही मिस्टीरियस टर्न ले आता है। ये रहस्यमयी शख्स थे शालेम के राजा मल्कीसिदेक, और आते ही वो ऐलान करते हैं, परम प्रधान परमेश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का सृष्टि करता है, अब्राम धन्य हो। अब मल्कीसिदेक की अहमियत इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि वे पहले से ही परमेश्वर को जानते थे और उनके याजक थे। इसके जवाब में अब्राम क्या करते हैं?
वे युद्ध में जीती गई पूरी संपत्ति का 10वां हिस्सा उन्हें दे देते हैं। ये मुलाकात इस बात का सबूत थी कि परमेश्वर का काम सिर्फ अब्राम तक सीमित नहीं था, बल्कि वो कहीं और भी चल रहा था। खैर, इन सब घटनाओं के बीच अब्राम के दिमाग में एक सवाल लगातार हथौड़े की तरह बज रहा था। बिना किसी संतान के, बिना किसी वारिस के, वो एक महान राष्ट्र कैसे बन सकते थे? उम्र लगातार बढ़ रही थी, बच्चा था नहीं, और एक टाइम ऐसा आया जब अब्राम खुद इस ईश्वरीय वादे पर सवाल उठाने लगे। और सच कहूं तो किसी भी इंसान के लिए ऐसी सिचुएशन में डाउट करना एकदम नॉर्मल है। इसके जवाब में जो होता है वो प्राचीन दुनिया की सबसे अनोखी अनुष्ठान परंपराओं में से एक है, एक वाचा अनुष्ठान। इसमें एक बछिया, बकरी और मेढ़ा जैसे जानवरों को लाकर उन्हें 2 टुकड़ों में काटा जाता था। उस जमाने में नियम ये था कि जो कमजोर पक्ष होता था वो उन टुकड़ों के बीच से गुजरता था, ये दिखाने के लिए कि अगर उसने वादा तोड़ा तो उसका भी यही हाल होगा। लेकिन यहाँ टेक्स्ट में जो लिखा है वो दिमाग घुमा देने वाला है। स्वयं परमेश्वर उन टुकड़ों के बीच से गुजरते हैं, मतलब वादे को पूरा करने की 100% जिम्मेदारी और उसे टूटने का सारा रिस्क वो खुद अपने ऊपर ले लेते हैं। अमेजिंग है ना? तो वादा तो पक्का हो गया, लेकिन इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ था। उस पहले वादे को किए हुए अब 11 साल बीत चुके थे। ऐसे में इंसानी बेसब्री का बहार आना लाजमी था। सारे के सुझाव पर अब्राम उनकी दासी हाजरा से संतान पैदा करने का फैसला करते हैं। इश्माइल का जन्म होता है, लेकिन इसका नतीजा क्या होता है? परिवार के अंदर भयंकर टेंशन और ईर्ष्या शुरू हो जाती है। ये इस बात का क्लासिक एग्जाम्पल है कि जब हम इंसान खुद चीज़ों को जल्दबाजी में कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो कितनी बड़ी गड़बड़ हो सकती है। फिर कहानी छलांग मारती है और हम पहुंचते हैं तब जब अब्राम 99 साल के हो चुके हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा गेम चेंजर मोमेंट आता है। उनके नाम बदल दिए जाते हैं। अब्राम बन जाते हैं इब्राहिम, जिसका मतलब है भीड़ का पिता, और सारा बन जाती है सारा, यानी राजकुमारी। ये कोई मामूली नामकरण नहीं था दोस्तों, ये उस अनंत वाचा के पूरी तरह से फॉर्मल होने और खतना की प्रथा शुरू होने की मोहर थी। और फाइनली हम उस जादुई आंकड़े पर पहुंच ही जाते हैं, 100। इब्राहिम पूरे 100 साल के हो चुके थे जब वो चमत्कार होता है जो लॉजिकली पूरी तरह से इम्पॉसिबल लग रहा था। इतने लंबे, थका देने वाले और कभी-कभी हताश कर देने वाले इंतजार के बाद वादे के मुताबिक आखिरकार उस वारिस का जन्म होता है। इस वारिस का नाम रखा गया इसहाक, जिसका सीधा सा मतलब है वो जो हंसता है। और ये नाम इस पूरे सिचुएशन पर बिल्कुल फिट बैठता है। जरा सोचिए, 100 साल के इब्राहिम और 90 साल की सारा, जब उन्हें पता चला कि वो माता पिता बनने वाले हैं तो वो दोनों अपनी हंसी नहीं रोक पाए थे। ये खुशी, हैरानी और थोड़े से अविश्वास का एक बहुत ही खूबसूरत मिक्सचर था। इसहाक के आने के बाद कहानी में दोनों बेटों के रास्ते एकदम अलग हो जाते हैं। एक तरफ इश्माइल हैं, जिन्हें हाजरा के साथ दूर भेज दिया जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ओरिजिनल टेक्स्ट यहाँ पूरी तरह से निष्पक्ष है। वो बताता है कि परमेश्वर इश्माइल को भी एक महान वंश का वादा करते हैं और रेगिस्तान में उनका पूरा ख्याल रखते हैं। दूसरी तरफ इसहाक हैं, जो उस अनंत वाचा के मुख्य उत्तराधिकारी बनते हैं, और यही वो लाइन है जो आगे चलकर यीशु तक जाती है। तो अगर हम इस पूरे सफर को एक साथ रखकर देखें तो एक बात एकदम शीशे की तरह साफ है। इब्राहिम कोई सुपर हीरो या परफेक्ट इंसान नहीं थे। वो एक अपूर्ण पितामह थे। उन्होंने वादे के टाइमिंग पर डाउट किया, डर के मारे मिस्र के राजा से झूठ बोला और अपने तरीके से वादे को पूरा करने का शॉर्टकट भी खोजा। लेकिन इन सारी इंसानी कमियों के बावजूद उनका जो बेसिक ट्रस्ट था, जो बुनियादी विश्वास था, उसी की वजह से उन्हें परमेश्वर का मित्र कहा गया। सच में ये टेक्स्ट परफेक्शन की डिमांड नहीं करता, बल्कि भरोसे की कहानी सुनाता है। और इसी थॉट के साथ हम आज की इस चर्चा के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं। इस पूरी ऐतिहासिक कथा को देखने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या इब्राहिम की कहानी हमें ये नहीं बताती कि एक सच्ची, परमानेंट विरासत कभी भी परफेक्शन पर नहीं बनती, बल्कि सब कुछ पीछे छोड़कर उस अज्ञात या अनजाने रास्ते पर कदम रखने के साहस पर बनती है? इस प्राचीन कहानी का असली ऐतिहासिक और साहित्यिक प्रभाव आज भी इसी सवाल में छिपा है। तो इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।